हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्नों के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग बीजगणितीय सूत्र पर आधारित कुछ सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्नों को सिद्ध करना सीखेंगे। ये 3 प्रश्न हम लोग आज सिद्ध करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू। तो LHS हम लोग लेंगे। LHS हमारा है cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात है कि हम लोग जानेंगे कैसे कि यह किस सर्वसमीका अर्थात बीजगणितीय सूत्र पर आधारित है। तो इसके लिए हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस पढ़ा है। जब भी किसी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस हो और उसका होल स्क्वायर हो तो हमें पता चल गया कि ये फार्मूला अप्लाई करना है। जब भी किसी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, ऊपर होल स्क्वायर हो, तो ये फार्मूला हमें लागू करना है। तो आइए ये फार्मूला देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा a cos a है और b sin a है। तो a स्क्वायर अर्थात cos a स्क्वायर प्लस 2a, तो cos a b के जगह पर sin है तो sin a प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर sin है तो sin स्क्वायर, फिर ये प्लस फिर से a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, a के जगह पर cos है तो cos स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला वाला 2a, तो cos है a के स्थान पर तो cos a इंटू b के स्थान पर sin a है तो 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर sin है तो sin स्क्वायर a। अब देखिए एक ही टर्म प्लस में और वही टर्म है माइनस में, तो हम लोगों को क्या होगा, कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, cos a स्क्वायर प्लस sin a स्क्वायर प्लस फिर से cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। अब हम लोग सर्वसमीका सूत्र को जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a या cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल होता है 1, फिर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल होता है 1, तो 1 1 2 RHS प्रूव्ड। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए हम लोग अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की पर ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है cos पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इक्वल 1। फिर से LHS हम लोग लेते हैं। हमारा LHS है cos पर पावर 4a प्लस साइन पर पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी को अगर हेरफेर करके लिख दिया जाए अर्थात टर्म के पोजीशन को बदल दिया जाए, फिर भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 2ab ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं।
अब यहाँ कहेंगे 4 है, जब भी पावर 2 के मल्टीपल में है, 2 के गुणज में हो तो समझिए ये फार्मूला लागू हो रहा है। ये पार्ट लिख दिया है तो हम लोग ये पार्ट लिखेंगे। अगर ये ऐसे रहता, अगर इसी को ऐसे लिखा जाता तब हम लोग क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी बी की जगह पर है, और फिर बी स्क्वायर तो स्वयं का स्क्वायर है तो ऐसे लिखा जाता था, ए पर पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4। इसको और सजा के लिख देते थे, ए पर पावर 4 प्लस बी पर पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी। तो ये ही तो हमारा दिया हुआ है। तो आइए हम लोग फिर से इसको फॉर्मूला पर बैठाते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ए बना, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बी बना, प्लस 2 ए के जगह पर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 2a बी, तो बी के स्थान पर साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सर्व समीका हमें याद है, इसका वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर इक्वल 1 RHS प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लें। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है cos पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a इक्वल 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आइए फिर से LHS लेते हैं। LHS हमारा है cos पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a। चलिए तो अब हम लोगों ने सब समीका पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको यूँ कहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसी पर हम लोगों को ऐसे रहता ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 तब क्या होता, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे, ए का स्क्वायर माइनस फिर बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कहने का मतलब है ए स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 2 जा 4 और बी स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 दूना 4। फिर से हम लोग को मिल रहा है। तो अब हमारा क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर ए हम किसको मान लिए हैं, ए स्क्वायर हमारा ए है और बी स्क्वायर हमारा बी है। तो ठीक इसी प्रकार इसका समझेंगे कैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, अलजेब्रिक सूत्र पर है। जब भी कोई दो टर्म के बीच में माइनस हो, जब कभी भी किसी दो टर्म के बीच में माइनस हो, जब कभी भी किसी दो टर्म के बीच में माइनस हो और पावर जो है वह 2 हो अथवा 2 का मल्टीपल हो, तो समझ जाएंगे हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू हो रहा है। यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए था और बी हमारा साइन स्क्वायर ए था। तो इसका तो सब समीका हमें याद है, वैल्यू 1 होता है तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू नहीं होता है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब MHS को ठीक से देखें, गौर से देखें तो उसमें हम लोग पाते हैं कि MHS में सिर्फ
कॉस है, अर्थात साइन को हम लोगों को बदल देना है कॉस वाले सूत्र में। तो कॉस स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और साइन को बदल देंगे, यहाँ माइनस है इसलिए कोष्ट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन का समीका लिखे, सूत्र लिखे। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों प्लस में है, इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं यानी प्लस है, तो प्लस प्लस जुट जाएगा, हमारे पास 2 कॉस हो गया। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 MHS प्रूव्ड। MHS तो प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग RHS की अगर बात करें तो RHS में सिर्फ हमें साइन है, तो कॉस को साइन के टर्म में लिख दिया जाए तो 2 कोष्ट देंगे, और कॉस स्क्वायर का सब समीका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1 है -1, फिर से हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म है, अपना जाति का है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। RHS प्रूव्ड। इसे भी आप लोग नोट कर लें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।